राधे श्याम। आज की हमारी कहानी है जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। बहुत पहले की बात है। एक ब्राह्मण परिवार था जिनके कोई संतान नहीं थी। बहुत अनुष्ठान करने के बाद उनके घर में एक संतान उत्पन्न हुई। माता पिता को बहुत बड़ा शौक था कि इसको बहुत बड़ा विद्वान बनाएंगे। जवान होने पर उस बालक को गुरुकुल में छोड़ा गया। लेकिन गुरुकुल में जाने के बाद उसको गुरुकुल की सेवा करने के लिए कभी कभार जंगल में जाना पड़ता था, वन से लकड़ियां लाने के लिए, फूल लाने के लिए। और उस जंगल में जाने में उसकी दोस्ती वहां के जोगल वाले के गांव के बच्चे थे जो गुरुकुल में नहीं जाते थे, उनके साथ दोस्ती हो गई। सब मिलकर फूल तोड़ते, फल तोड़ते, लकड़ी इकट्ठी करते और फिर वो आश्रम में ले आता। लेकिन इसी बीच जो उसके अन्य साथी थे वो गलत क्रियाओं में भी शामिल थे। वो वेश्यावृत्ति में शामिल थे, मांस मदिरा में भी शामिल थे। धीरे धीरे वो उस बालक को भी अपने साथ मिलाते रहे और एक दिन आया, उस बालक ने गुरुकुल छोड़ दिया। उसकी पढ़ाई छूट गई, उसकी पूजा अनुष्ठान छूट गया, उसका घर छूट गया। अब वह भी वैश्यगामी हो गया, चोर बन गया और उन गांव के लड़कों की तरह ही लूटपाट करने लगा। और ये सब हुआ सिर्फ एक संग की वजह से। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मांस ना भी खाते हो, लेकिन अगर आप मांस की दुकान में जाएंगे तो आपको मांस की बदबू जरूर आएगी। आप इत्र की दुकान में जाओगे तो आपको इत्र की खुशबू जरूर आएगी, भले आप उसको छुओ या ना छुओ। आप जिस भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का संग करते हैं उसके गुण आप में आते ही हैं। अजामिल को वैश्या का संग मिला तो अजामिल वैश्यगामी बन गए। महर्षि भरत को हिरण का संग मिला तो अगले जन्म में हिरण रूप में पैदा हुए। शौबरी ऋषि को मछली की काम क्रीड़ा करते हुए संग हुआ, यानी दर्शन हुआ, जिसका परिणाम हुआ उनके मन में काम जागृत हो गया और अंत में उन्हें 50 कन्याओं के साथ विवाह करना पड़ा। इसलिए हमें अपने जीवन में चाहिए कि हम संग सोच समझ के करें। अगर अच्छा संग हो तो भला, नहीं तो इससे भला है कि हम अकेला रहें, एकांत में रहेंगे। संग के लिए दोनों ही बातें सत्य है। अगर आपको अच्छा संग मिले तो आपका जीवन निखर जाएगा, और अगर आपको बुरा संग मिले, कुसंग मिले तो आपका जीवन बिखर जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि आज की जो आपाधापी है, जो BFGF वाला सिस्टम है, इससे थोड़ा बच के रहें। क्योंकि कांटों के जंगल से गुजरोगे तो आपके कपड़े फटेंगे ही। कोयले की खान में जाओगे तो ना चाहते हुए भी आप पर काले धब्बे लगेंगे।